रिकॉर्डिंग ऑन हो गया? यस। ओके, तो हम लोग देखे थे कि कंडीशन क्या होता है कोई भी फंक्शन अगर चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हम लोग किसी एक पॉइंट पे चेक करते हैं। अगर कोई फंक्शन इंटरवल में दिया हुआ है तो हर एक पॉइंट पे देखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे चेक नहीं करना रहता है, मैक्सिमम तुमको 2-3 पॉइंट पे चेक करना रहेगा। ठीक है, हो सकता है कुछ फंक्शन में चेक करना रहेगा लेकिन तुम 1-2 पॉइंट पे चेक करके बता सकते हो कि किस पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल मीन्स कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स क्या है बताए, थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि एफ एक्स डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a डिवाइडेड बाई एच। ये होता था ना, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर था सबको, क्या होता है वो बता दिए है ना। कैसे आता है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 से आता है, और वहाँ पे x2 माइनस x1 का डिफरेंस टेंडिंग टू 0 रखा जाता है, टेंस टू 0 तो वो ये आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। मीन्स अगर ग्राफ से देखेंगे तो अगर ये एफ एक्स का ग्राफ है, किसी भी पॉइंट पे देख रहे हैं तो इस पे स्लोप क्या होना चाहिए, ये वाले पॉइंट x प्लस एच हो जाएगा, ये वाले पॉइंट x हो जाएगा, और ये वाले पॉइंट x माइनस एच हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आएगा यूनिक टेंजेंट आता है, एक ही स्लोप जाएगा। आई बात समझ में, किसी भी पॉइंट पे करो यूनिक जाएगा। चलो, तो ये दोनों अगर इक्वल नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल। और इसमें भी बताए थे कि अगर ग्राफ, ये बताया था कि ग्राफ से कैसे चेक करते हैं किसी भी फंक्शन को कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। यस। किंग या शार्प कॉर्नर आता था तो हम लोग बोलते थे कि डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं। अरे शार्प कॉर्नर आएगा तो कैसे बोलेंगे डिफरेंशिएबल है। बताया था ना कि अगर इस तरह के कहीं भी फंक्शन आ रहा है, ग्राफ हम लोग बनाए तो बाई ग्राफिकल बताए थे ना कि इस तरह के कॉर्नर आएगा तो यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ग्राफिकल मेथड से देख रहे हैं तो क्यों, कि यहाँ पे शार्प कॉर्नर है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और बताए थे कि कोई भी फंक्शन ऐसे है, चलो तो इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। क्यों, डिसकंटिन्यूअस। हाँ, क्योंकि रीजन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। चलो ये सब था रीजन कि डिसकंटिन्यूअस रहेगा तो बोल देना है कि वो नॉन डिफरेंशिएबल ही रहेगा। लेकिन कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो हमेशा बोलना है कि वो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा ऑलवेज। कोई दिक्कत नहीं ना, बोलो। नो। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन से 1-2 किए थे कि और भी बताना है। चलो ये बताओ, ये किए थे 1-2 प्रॉब्लम बना था, होमवर्क भी दिया था, बता करके आए हो नहीं। तो अच्छा, सम स्टैंडर्ड कुछ रिजल्ट इसमें देख लेते हैं, उस दिन तो ये नहीं लिखाया था। सम स्टैंडर्ड रिजल्ट, ये ऐसे ही ध्यान में रहेगा है ना। एक बार सिर्फ ये है कि तुम्हारे माइंड से ये पास होना चाहिए, ऑलरेडी ये आता है, बस एक बार जोर देना है इस पे। रिजल्ट्स ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, ओके। देखो फर्स्ट में पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल जो भी रहेगा पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में कोई दिक्कत नहीं ना। डिफरेंशिएबल पॉलिनोमियल में से ऐसे ले लिए एफ एक्स को,
एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स एक्स क्यूब प्लस 5x, अगर ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स, तो ये पॉलिनोमियल नहीं ना है जी, No, sir. नॉट ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का कंडीशन पता है ना, किसके फॉर्म में रहना चाहिए, एफ एक्स इस फॉर्म में रहना चाहिए, ए नॉट ए एन एक्स टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू प्लस ए नॉट, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू होल नंबर। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से रहेगा तो डिफरेंशिएबल ही होगा, क्योंकि स्मूथ कर्व बनाएगा। एक्सपोनेंशियल, जैसे ये डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे y इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स लिखे, जहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होता है, तो डिफरेंशिएबल होगा ना। इसका ग्राफ दो पॉसिबिलिटी हो, या तो ग्राफ जाएगा इस तरह से और ग्राफ जाएगा इस तरह से, ये जाएगा जैसे y इज इक्वल टू 2 द पावर x, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 द पावर x का, है ना, बताया हुआ है ये सब। जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इस तरह से जाएगा, सबको आता है ना Yes. ये सब पॉइंट, एक बार देखोगे ध्यान में रह जाएगा। कांस्टेंट फंक्शन, ये भी डिफरेंशिएबल होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, जैसे y इज इक्वल टू 2, तो देखो कांस्टेंट फंक्शन हो गया x, ये y कोई भी पॉइंट पे देखोगे टेंजेंट आ जाएगा, मीन्स dy बाई डी एक्स इसका एग्जिस्ट करता है। आई बात समझ में? 4 नंबर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होता है इन इट्स डोमेन, जो डोमेन डिफाइंड है उसमें डिफरेंशिएबल होता है। जैसे देखो y इज इक्वल टू अगर साइन x रहेगा तो डिफरेंशिएबल ऑन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, y इज इक्वल टू अगर tan x लेंगे तो tan x में देखो ये डिफरेंशिएबल होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस क्या हो जाएगा, ये 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे अनडिफाइंड होता है, तो इसके लिए डिफरेंशिएबल होगा। आई बात समझ में? हेलो, डोमेन यही होता है ना Yes. जी tan x का। Yes. y इज इक्वल टू अगर कोसेक x लिख दे तो ये डिफरेंशिएबल होगा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में, ये डिफरेंशिएबल का कहानी लिख रहे हैं, है ना। माइनस क्या हो जाएगा एन पाई, क्योंकि एन पाई रखेंगे तो अनडिफाइंड। कोई दिक्कत किसी को? अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री किसी को प्रॉब्लम नहीं ना हो रहा है? No. विवेक, ये क्या हो गया, ये भी डिफरेंशिएबल होता है इन इट्स डोमेन। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x है, तो ये डिफरेंशिएबल ऑन या -1 से 1 तक। आई बात समझ में? ओपन इंटरवल में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हेलो, No, sir. ओके। एक पॉइंट और ध्यान रखना कि कभी कभी ऐसे आ जाएगा फंक्शन, जैसे कोई भी फंक्शन ऐसे डिफाइंड किया है, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो एक और आता है कि सपोज, है ना, एक पॉइंट के लिए ऐसे हो सकता है कि समटाइम्स ये वर्टिकल टेंजेंट मिले,
कहाँ, जहाँ पे क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोई भी 1/0 के फॉर्म में आ जाए, तो यहाँ पे क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। अगर x इज इक्वल टू ए है तो ये नॉन डिफरेंशिएबल। आई बात समझ में, इस तरह से अनडिफाइंड का कंडीशन, ये वर्टिकल टेंजेंट नजर आ रहा है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स की है ना, और 1/0 के फॉर्म में है, यहाँ पे प्लस माइनस जो भी हो, यहाँ कोई भी नंबर आ जाए, या प्लस में रहे या माइनस में रहे, या एडजस्ट इसी के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ये नोट में ध्यान रखना। कोई प्रॉब्लम नहीं ना यहाँ तक, सब कुछ आता था ना अभी जो बताया हूँ वो, बोलो। Yes. अच्छा, एक क्वेश्चन, जैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है ना, तो शॉर्टकट तरीका तो बताऊंगा ही, एक और देख लो, हम लोग को चेक करना है ऐसे, जैसे कुछ प्रॉब्लम इजी दूं या टफ दूं, चलो एक प्रॉब्लम दे देते हैं रिकॉल करने के लिए कि कितना याद है। एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, है ना, जब x का वैल्यू 0 से 1 हो, और ये एक्स क्यूब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। तो चेक द डिफरेंशिएबिलिटी, चेक द फंक्शन ऐसे लिख लो, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी एट, कहाँ जी, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो कहाँ पे चेक करेंगे बताओ। 1. हाँ, x इज इक्वल टू 1, क्योंकि उसके अबाउट क्या हो रहा है, डिफिनेशन चेंज कर जा रहा है, तो ये सब तो ऑलरेडी बताया हुआ है। बताओ क्या आएगा, डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं। The differentiable. डिफरेंशिएबल आ रहा है, हाँ जी। देखो शॉर्टकट तरीका तो बताएंगे ही, बाकी ग्राफ से तो हम नहीं बता सकते हैं, ग्राफ बनाओगे तो। फाइंड क्या क्या करना है ये बताओ, कि हम लोग को 1 पे चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखें, तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 पे चेक करना है तो 1 माइनस h, है ना,
ये देखो x इज इक्वल टू 1 है, इसके पहले जो दिया हुआ है वो क्या है, एक्स स्क्वायर है, और इसके बाद जो दिया हुआ है एक्स क्यूब है ना। एफ ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस एक्स, यही लिखते हैं ना। तो लिमिट यस और नो, Yes. Yes, sir. हाँ। तो h टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच मीन्स 1 से कम वाले वैल्यू, मीन्स ऐसा आउटपुट रखना है ना, जिसका डोमेन 1 माइनस एच वाले में सेटिस्फाई करे। तो 1 माइनस एच में इधर जा रहा है, मीन्स ये आउटपुट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और -1 और डिवाइडेड बाई माइनस एच। नहीं समझ में आया, लिमिट h टेंस टू 0। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, माइनस एच। ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, है ना। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब देखो इसमें से h कॉमन लिया ऊपर से, तो h माइनस 2 और डिवाइडेड बाई h, तो ये -1, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसका जो वैल्यू हो रहा है क्या आ जाएगा बताओ, लिमिट h टेंस टू 0, h माइनस 2 इज इक्वल टू -2 होगा, Yes. -2 सॉरी +2 होगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में, ये देखो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 है डिनोमिनेटर, ठीक है। ये सुनो, अरे बोलो। अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1, तो लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, h, यही होता है ना। अब 1 प्लस h ऐसा रखना है जिसका डोमेन 1 प्लस h हो, तो 1 प्लस h तो इसमें जाएगा ना, ये वाले में, इधर है 1 प्लस h, तो उसके अकॉर्डिंग आउटपुट तो ये देगा, है ना। तो क्या रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h का होल क्यूब और -1 डिवाइडेड बाई h। आई बात समझ में। अब इसको क्या करो, एक्सपेंड कर दो, लिमिट h टेंस टू 0, a क्यूब माइनस b क्यूब पे, या एक्सपेंड कर दो तो 1 प्लस h क्यूब अब प्लस 3 h स्क्वायर प्लस 3h -1 डिवाइडेड बाई h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लो, तो h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 3 डिवाइडेड बाई h, ये कैंसिल आउट हो गया। तो लिमिट h टेंस टू 0, 3 प्लस 3h प्लस h स्क्वायर, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो आ गया 3। तो LHD इज इक्वल टू 2, RHD इज इक्वल टू 3, तो ये क्या हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल। अब क्लियर है ना कैसे यूज Yes. करते हैं। जो नहीं समझ में आया, कोई भी आंसर नहीं दिया था विवेक, Yes, sir. क्यों आंसर नहीं दिया था, सर डिफरेंशिएबल ही आया डिफरेंशिएबल आया। सर, गलती हो गया था मतलब अच्छा RHD प्रियांशी समझ में आया। यस सर। अभिषेक आंसर क्यों नहीं दिया था। सर डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी ज्वाइन किया। अच्छा कृष्णा समझ में आया, Yes, sir, समझ में आया। तो आंसर बताना चाहिए। जय, यस सर, समझ में आ गया। सुदीप, नहीं, ओके सुदीप यस सर, आया सर। आ गया ना। अब देखो, अब एक और देखते हैं प्रॉब्लम कि डिस्कस द कंटिन्यूटी। ग्राफ बना के भी देख सकते हो, कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू, या तो ग्राफ से देखो और नहीं तो तुमको देखना है कि कैसे जाएगा। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, ये एक में, सेकंड में fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। पॉइंट नहीं दिया हूँ, पॉइंट तुमको डिसाइड करना है कि किस पॉइंट पे चेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन यहाँ से पता चलेगा कि किस पॉइंट पे स्प्लिट हो रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं ना है। ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो है, बट वो तुमको चेक करना है कि मॉडुलस है, तो मॉडुलस के अकॉर्डिंग ब्रेक होगा ही।
फिर देखो थर्ड, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तीनों को ट्राई करके देखना है क्या आएगा। पॉइंट नहीं दिया हूं इसलिए कि सोचो थोड़ा। कितने मिनट्स का टाइम चाहिए? 5 मिनट्स का टाइम देता हूं, है ना? चलो सोच करके बताओ। हेलो, बना एक भी? दोनों में से कोई नहीं बना है? सर फर्स्ट कंटिन्यूअस होगा x इज इक्वल टू 1 पे। कंटिन्यूअस नहीं, अरे अच्छा कंटिन्यूटी, सॉरी सॉरी, एक मिनट, सॉरी। कंटिन्यूअस तो खैर होगा ही हमेशा। डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। कंटिन्यूअस तो होगा ही, डिफरेंशियबिलिटी देखना है। ओके सर। अगर ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ से पता चल जाएगा, और नहीं तो फिर चेक करो। प्रियांशी, फर्स्ट का क्या आया? सर x इज इक्वल टू 1। हाँ, x इज इक्वल टू 1, हाँ उस पे चेक करना है डिफरेंशियबिलिटी। सर डिफरेंशिएबल है। नहीं, डिफरेंशिएबल नहीं आएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। देखो ये ब्रेक होगा। कैसे ब्रेक होता है कि देखो ध्यान देना, मॉड के अंदर वाले टर्म को क्या किया जाता है? जीरो किया जाता है। उससे पता चलता है कि आउटपुट क्या आएगा, उसके राइट साइड में क्या जाएगा, लेफ्ट साइड में क्या जाएगा, है ना? तो उसके बेसिस पे तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे 1 आएगा, उसी के वर्ड क्या करना है? चेक करना है। तो जैसे यहाँ देखो x माइनस 1 को जीरो करेंगे, यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। नंबर लाइन पे रखेंगे, 1 आया। अब इधर वाले पार्ट में अगर यहाँ देखेंगे कि एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, तो ध्यान दो, व्हेन x लेस देन क्या है? 1,
तो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस वन। कोई भी इस पॉइंट, इस रीजन का एक भी पॉइंट पुट करके इसमें डालो तो जीरो रखें, तो जीरो पे क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, इट मींस माइनस के साथ ओपन होगा। ऐसे भी लेफ्ट साइड में माइनस के साथ ओपन होता है। फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा तो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। कुछ भी वैल्यू रख दीजिए, ये सब बताया हुआ है। 2 रखिए तो 2 के 2 रखिएगा तो अंदर 2 माइनस 1 पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव के साथ ओपन आएगा। अगर अंदर निगेटिव आया तो निगेटिव के साथ ओपन होगा। ये पता है ना? तो ये ओपन हो जाएगा x माइनस 1 ये माइनस के साथ, जब x का वैल्यू लेस देन 1, और ये x माइनस 1 होगा पॉजिटिव के साथ, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब चेक करना रहेगा, माइनस ये है -1 x लेस देन 1 है ना, x माइनस 1 जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो चेक कर लो LHD RHD। LHD यहाँ पे देखो चेक करोगे तो LHD का जो वैल्यू आएगा -1 आएगा, RHD 1 आएगा। वैसे ही कैसे चेक करना है अभी बताया हूं ना, तो दोनों Yes. डिफरेंट आया तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल। अब देखो ग्राफ से देखो बताता हूँ, y इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन बताया हूं ना तुम लोग का बेसिक, कि माइनस करते हैं तो किधर शिफ्ट होता है, प्लस करते हैं किधर शिफ्ट होता है। नहीं, अगर नहीं भी बताया तो सिंपली y इज इक्वल टू क्या बनाओ, पहले x माइनस 1 का ग्राफ बनाओ। तो x माइनस 1 का ग्राफ जो जाएगा वो ध्यान रखो x माइनस 1 का जो ग्राफ कहेंगे, x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 0 रखेंगे x इज इक्वल टू 1, मीन्स लाइन का इस तरह से जाएगा। जब मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, निगेटिव का, क्योंकि हमेशा इसका आउटपुट क्या देगा, आउटपुट पॉजिटिव देगा या जीरो देगा, पॉजिटिव और जीरो। तो क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को ब्रेक करेंगे, इसका मिरर इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस के साथ। आई बात समझ में? तो इस पॉइंट पे देख रहे हो शार्प कॉर्नर बन रहा है, इट मींस क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, शार्प कॉर्नर बना। सेकंड जो है, सेकंड में दिया हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो क्या कौन से पॉइंट पे चेक करना है, ये x इज इक्वल टू 1 है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है मॉडुलस में। देखो ग्राफ अगर बनाओगे तो सिंपली अगर एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो ग्राफ देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का, तो इसका जो ग्राफ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ग्राफ बनाना बताए थे, 1 और 2 रूट होगा, ये कुछ इस तरह से चला जाएगा। ये सुनो, जब मॉडुलस लेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू, मॉडुलस ले रहे हैं y इज इक्वल टू, तो मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इस तरह से। तो देखो ग्राफ आएगा, निगेटिव वाले पार्ट का सिर्फ क्या होगा, मिरर इमेज मिल जाएगा। तो ये ऐसे जाएगा, यहाँ पे भी ऐसे जाएगा, और ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा, है ना, ये 1 है ये 2 है, तो 1 और 2 पे क्या होगा, इस तरह से चला जाएगा। तो नॉन डिफरेंशिएबल आएगा एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। समझ में आया या नहीं? और बाकी चेक करना है तो कैसे चेक करोगे, वही मेथड से। Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. सबको समझ में आया? कृष्णा यस सर। समझ में आया? नहीं तो इसको हाँ ब्रेक सर। करना है। तो मेथड 2 अगर देखोगे, ये मेथड 1 था ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड है ना, उससे देखें। मेथड 2 में एफ एक्स को जब ब्रेक करोगे मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के लिए, तो ध्यान दो, अगर इसको जीरो करोगे, कितना बार बताना पड़ेगा, तुम लोग पता नहीं, याद कुछ नहीं रखते हो जीरो, तो यहाँ से 1 और 2 आएगा, इसको नंबर लाइन पे रखोगे 1 और 2। अब कोई भी वैल्यू x इज इक्वल टू 0 रख लिए, तो x इज इक्वल टू अगर 0 इसमें रखोगे
तो 0 रखोगे तो क्या हो रहा है, इनसाइड वाले वैल्यू का देख रहे हैं तो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, निगेटिव के साथ ओपन होगा, पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। ठीक है, समझ में आया ना क्यों साइन चेक कर रहे हैं, जो इस वाले में साइन चेक कर रहे हैं, चेकिंग साइन ऑफ, ऑलवेज जो मॉडुलस के अंदर रहेगा उसका साइन चेक, चेकिंग साइन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यही है प्रेजेंट इनसाइड मॉडुलस, ऑलवेज। उसी का चेक करेंगे और उसी से डिसाइड करेंगे कि मॉडुलस ओपन किसके साथ होगा, पॉजिटिव के साथ होगा या निगेटिव के साथ, है ना? Yes. कोई दिक्कत नहीं ना। ये मॉडुलस अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव अंदर आ रहा है तो वो समझो कि बुलेट प्रूफ के साथ है वो, है ना। निगेटिव आया तो उसको एक एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा क्योंकि उसके पास है ही नहीं। तो इस तरह से सोच सकते हो कि निगेटिव है तो एक एक्स्ट्रा निगेटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या ऐसे भी सोच सकते हो पॉजिटिव आया पॉजिटिव के साथ ओपन आएगा, निगेटिव इनसाइड का वैल्यू आया तो निगेटिव के साथ ओपन होगा, ऐसे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, तो अब ये fx जो ब्रेक होगा, वो ये सब ब्रेक करने वाला बेसिक क्लास में ही बताया हूँ, 11th में ही बता चुके हैं। अब देखो ये होगा पॉजिटिव के साथ, कब, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मीन्स यहाँ पॉजिटिव रखना है जब x का वैल्यू लेस देन, इस रीजन के लिए x लेस देन 1, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस जब x का वैल्यू 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2, इसके बीच में रहेगा। इक्वल साइन कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, ये वाला इक्वल साइन यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर पॉजिटिव के साथ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो हालांकि ये सब का ग्राफ बना सकते हो तो इस ग्राफ से ही देख लेना है क्योंकि सेम चीज बताना पड़ रहा है तुम लोग को, कोई दिक्कत नहीं ना। आप किस पे चेक करना है, देखो ग्राफ फंक्शन का जो डिफिनीशन है वो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम लोग 1 एंड 2 पे जो मेथड बताए हैं उससे चेक कर लेना है, हो जाएगा 1 एंड 2 पे। डिफरेंशियबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 एंड 2, समझ में आया ना, बोलो। यस सर। ओके, तो याद नहीं रखते हो तुम लोग, अब ध्यान देना। अब जो है इसके बाद एक थर्ड था, उसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। इसका देखो डी का हम लोग y इक्वल टू अगर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो इसका डी का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 आएगा ना, डी लेस देन 0, डी इज इक्वल टू देखो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 3, और कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, मीन्स इसका ग्राफ तो जाने जा रहा है वो कैसे होगा, कुछ इस तरह से होगा, मीन्स निगेटिव में जा ही नहीं रहा है। तो अगर मॉडुलस एफ एक्स भी लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो जो निगेटिव में जा ही नहीं रहा तो इसमें कोई चेंजेज होगा ही नहीं, क्यों चेंजेज होगा, ऐसे ही रहना। इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। कोई दिक्कत किसी को, कृष्णा? नो सर। तो एक क्वेश्चन दूं, बनाएगा? जस्ट ट्राई करेंगे। बहुत सिंपल दे रहा हूँ, एक ट्राई करके देखो, हालांकि शॉर्टकट तरीका भी बता दूंगा, है ना। तो शॉर्टकट बता दूं उसके बाद दूं या इस डायरेक्टली अभी दूं, चेक करके बताएगा? सर दे दीजिए, फिर शॉर्टकट समझने में और अच्छा लगेगा। चलो, एग्जाम्पल एफ एक्स इज इक्वल टू, देखो अगर मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो बोला करो, जहां पे तुमको मैथ्स बताया जाएगा उससे बेटर ही बता दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस लेवल में पढ़ ले रहे हो, तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझसे शेयर करो, कुछ और कोशिश करेंगे, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस करके फिर उस लेवल तक पहुंचेंगे। तो मैं ये सोच लेता हूँ कि ये सब तो आता ही होगा, इसलिए वहीं से बताता हूँ। तो ऐसा नहीं है, समझाने का मैथ्स अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसका उपाय है, पहले शेयर करना सीखो, भागो मत,
उसे यहाँ वहां देख करके सीखने का ट्राई करोगे ना, टाइम तुम्हारा वेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि हाँ तुम बहुत सारा चीज सीख जाओगे, क्योंकि मैं भी वो काम कर चुका हूँ अपने टाइम में कि थोड़ा कहीं से और सीख लें, लेकिन होता कुछ नहीं है। एक कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। पढ़ रहे हो वो चीज पहले उतना तो करने का ट्राई करो, दिन देखा जाएगा बाद में। तो आदमी का जो होता है ना कि ये सब इनहेरेंट प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कर सकते हो, सबका सबके साथ होता है, बट उसी पे कंट्रोल करना है। कंट्रोल कर लिए बस, क्या होगा, सक्सेस वगैरह मिल जाएगा। तुमको एंजॉय करना है तो पढ़ाई करो और जॉब करो, कुछ और करो, इसमें ये करके एंजॉय करो। ऐसे ही टाइम वेस्ट करके किसी के साथ गप्पे करके ऐसे ही बेफिजुल के बाद घूमने निकल गए, कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही कुछ नहीं समझ में आ रहा है, चलो निकल गए, वो कभी कभी होता है। अब यहाँ पे कहाँ पे चेक करोगे जी? डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी। एंजॉय करना है तो मैथ्स का क्वेश्चंस बना के एंजॉय करो, बन गया हाँ खुश हो, उसमें तुम इंटरेस्ट जगाओ तभी होगा। सेम रिपीटेशन ऑफ वर्क से क्या हो जाएगा, याद रह सकता है, क्योंकि मूवी देखते हैं उसके बारे में सोचते हैं, अच्छा इस तरह से हुआ, घटित हुआ। एक बार देखोगे कुछ सोचोगे ही नहीं, आगे बढ़ते चले जाओगे तो कुछ नहीं याद रहेगा, मूवी भी नहीं याद रहेगा। तो उसमें मूवी देखते जाते हैं और फिर रिलेट करते जाते हैं, पीछे ऐसे हुआ था तब ऐसे हो रहा है, तो चीजें याद हो जाता है। सेम मूवी देखते देखते हम लोग पीछे की चीजें बहुत बार रिपीट कर देते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, उसमें दिमाग लगाते हैं मूवीज वगैरह में कि क्या हो सकता है अगला, लेकिन क्वेश्चंस वगैरह में लगा ही नहीं सकते। इसके लिए इसमें सोचो, इसमें इससे खेलना सीखो, है ना, तो मजा आएगा। डिफरेंशिएबिलिटी एट क्या पॉइंट लिखे हैं, x इज इक्वल टू किस किस पॉइंट पे जी? 0 and 1. 0 और 1। चलो चेक करके जल्दी से बताओ, तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो। बन जाए तो बोलना। इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा यहीं पे।
हो पाएगा? एक मिनट सर आ रहा है। ऑफलाइन स्टार्ट होगा क्लास जी? कुछ उम्मीद है शायद क्या? अभी तक तो कुछ नोटिस नहीं आया सर उधर। यार यहाँ पे इतना केसेस कम है, स्टार्ट तो कर देना चाहिए। यस कुछ यस है ही सर, और नहीं भी ट्यूशन तो खुल गया है सर सेक्टर 4। यहाँ पे ऑफलाइन। यस यस सर। कोचिंग नहीं खुला लेकिन कोचिंग सेंटर सारा खुला हुआ है। यस सर, बहुत सारा कोचिंग खुल गया। नहीं, क्लासेस नहीं हो रहा होगा ऐसे ऑफिशियली कुछ। सर हो रहा है सर, बच्चा सब सर जा हो रहा रहा है, हम लोग का फ्रेंड लोग सब जा रहे हैं। है। यस सर। कहाँ? सर सर सेक्टर 4 4 में। में। सेक्टर 4 हर में? जगह यस यस सर। सर। तो नहीं, लेकिन ऑफिशियली कुछ ऐसा गाइडलाइंस आया नहीं है। गाइडलाइन से नहीं मतलब चोरी छुपे ही पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, चोरी छुपे ही पढ़ाया जा रहा है। यस दिक्कत है ना वैसे में। यस सर डाउट क्लास शुरू हो जाता है। कुछ आया ही नहीं है वैसे तो सही नहीं होगा ना। अच्छा, तुम लोग का फ्राइडे को क्लास है ना? अगर कल भी लेना रहेगा तो बता देना, नहीं तो फ्राइडे को तुम लोग का क्लास कितना, 12 बजे से या 1 बजे से, कब रख दूं? सर 1 बजे से। अच्छा, 1 बजे से, ठीक है। फ्राइडे को 1 बजे से रहेगा। ओके ओके सर। ओके, फ्राइडे को 1 बजे से। बन गया? बता दूं मैं? बहुत टाइम हो गया, तुम लोग बनाया है कि नहीं? हाँ सर बता दीजिए सर। अरे बता, देखो इसमें करना क्या है, जब शॉर्टकट बताऊंगा तो चेक कर सकते हो कि क्या है। उसके बाद अब देखो 1 0 पे चेक करना है। तो LHD फर्स्ट पॉइंट में x इज इक्वल टू 0 पे चेक कर रहे हैं। तो LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0। तो लिमिट h टेंस टू 0, f ऑफ क्या हो जाएगा, 0 माइनस h। जिस पॉइंट पे रहता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, f ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, माइनस h होता है ना, माइनस h होता है, ध्यान रखना। दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब f ऑफ 0 माइनस h, डोमेन 0 माइनस h रखना है तो किस में जाएगा, डोमेन के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये है 0 से कम वाले, तो इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ये दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रहेगा, 0 माइनस, सॉरी 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0। f ऑफ 0 किससे आएगा, देखो इक्वल टू इसमें आ रहा है ना, इक्वल टू इसमें आ रहा है तो 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना? हेलो, माइनस h, ये नो समझ में सर। आया जी? h टेंस टू 0। अब देखो, ये देखो, यहां से देखो माइनस था तो ये h हो जाएगा, ये सुनो, और यस ये 0,
डिवाइडेड बाई माइनस एच इज इक्वल टू -1 आएगा यहाँ पे। यस अब देखो राइट हैंड डेरिवेटिव देख रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट, एकदम केयरफुली देखो, आराम से समझ में आएगा। लिमिट एच टेंस टू 0, फॉर्मूला रहेगा पता तो जरूर आएगा। 0 प्लस एच देखेंगे, फॉर्मूला होता था a प्लस एच, तो 0 प्लस एच, 0 के अवॉर्ड देख रहे हैं, है ना, f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई यहाँ पे h। अब देखो 0 प्लस एच किस में जा रहा है, तो ये वाले जो डोमेन है उसमें 0 और 1 से इंक्लूडिंग वाले हैं, है ना, तो 0 प्लस एच यहाँ पे आएगा कहीं, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर दे रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 0 प्लस एच का 0 है, 0 प्लस एच का स्क्वायर, इट मींस एच का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू भी इसी के करस्पॉन्डिंग आएगा, 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, है ना, यस और नो, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यस एच, और लिमिट एच टेंस टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर बाई एच, एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली देखो क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एच आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। इट मींस मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे समझ में आ गया होगा, एल एच डी जो आया वो क्या आ गया -1, आर एच डी जो आ गया वो आ गया 0, तो ये क्या हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। समझ में आया, इसको लिख सकते हैं एन डी, नॉन डिफरेंशिएबल। आई बात समझ में यस कृष्णा? यस सर आया भी था। अब x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, फंक्शन फिर से लिख लेते हैं यहाँ कि ऊपर जाना नहीं पड़े, -x, ये जब x लेस देन क्या होगा 0 होगा, है ना, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, जब x का वैल्यू लाइज बिटवीन 0 टू 1, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, तो एल एच डी एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो लिमिट h टेंस टू 0, है ना, f ऑफ 1 माइनस एच, एल एच डी देख रहे हैं, माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई माइनस एच, तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच, तो देखो 1 माइनस एच इस वाले में आएगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स स्क्वायर दे रहा है, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 भी इसी से देगा, यही है ना ओरिजिनली, हाँ, तो देखो एफ ऑफ 1 भी इसी में देगा क्योंकि 1 इसके इक्वल है, 1 यहाँ पे इक्वल नहीं है, सॉरी, ओके, जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो 1 भी इसी में आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, और डिवाइडेड बाई माइनस, नो सर। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब इसको एक्सपेंड करेंगे 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2h और -1 डिवाइडेड बाई माइनस h, तो लिमिट h टेंस टू 0, ये देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, अब h स्क्वायर माइनस 2h बाई माइनस h, अब क्या करेंगे h कॉमन ले लेंगे, 0 बाई 0 फॉर्म है, तो लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन हो रहा है, तो h -2 और डिवाइडेड बाई क्या, h कॉमन लेंगे तो -1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली यहाँ से आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h, दिस इज इक्वल टू 2, यस और नो, एल एच डी, है ना, अब आर एच डी पे आएंगे, एट x इज इक्वल टू 1 पे, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाई h, तो 1 प्लस h के 1 प्लस h, देखो x ग्रेटर देन 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग इसमें 1 प्लस h आ जाएगा, यस और नो, तो 1 प्लस h पुट करेंगे, लिमिट, कृष्णा समझ में आ रहा है? यस आ रहा है। हाँ, तो 1 प्लस h x को रिप्लेस करेंगे, तो 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस h, अब प्लस 1 है ना जी, अब माइनस f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 पुट करेंगे, तो देखो f ऑफ 1 इसके करस्पॉन्डिंग इसमें जाएगा, है ना, तो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई h, लिमिट h टेंस टू 0, अब देखो ये 1 स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 माइनस h प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अच्छा अब आ गया लिमिट h टेंस टू 0
एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस एच हो जाएगा डिवाइडेड बाई एच। यहाँ से क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h कॉमन ले लो तो h प्लस 1 डिवाइडेड बाई h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा ना। तो देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया था, 2 आया था, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया, 1 आया। तो यहाँ भी LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, समझ में आ गया सबको? जय। यस सर। अच्छा, अब देखो शॉर्टकट जो रूल होता है इसका, देखो अगर fx गिवन है ना, किसी भी तरह से अगर fx गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे कि dy बाई dx फाइंड करेंगे, तो f डैश x आएगा, देन इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सॉरी डोमेन। अगर सपोज डोमेन इस तरह से आ गया एग्जांपल में, डोमेन इज इक्वल टू 1 से 2 और माइनस सपोज आ गया 3/2 है ना, तो क्या हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3/2। अगर 1 से 2 में चेक करना है तब इन 1 to 2, डोमेन 1 से 2 में चेक करना है तब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना 1 से 2 में, या सिंपली ऐसे कर लो, इसके बीच में नहीं देख रहे हैं, जिसके बीच में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी रहा और 3/2 आ गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी ले लो और 3/2 आ गया, तो ये बोल सकते हैं कि नॉन डिफरेंशिएबल होगा एट x इज इक्वल टू 3/2 में। ये सुनो, समझ में आया? यस सर। जैसे एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, इसमें एग्जांपल लिख, जैसे fx इज इक्वल टू x माइनस 1 पे पावर 1/3, ठीक है। चेक द डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1। तो देखो क्या करना है बताओ, शॉर्टकट तरीके से क्या करोगे, f डैश x फाइंड करोगे तो x माइनस 1 पे पावर क्या हो जाएगा 1/3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/3, दिस इज इक्वल, ये सो नो 1/3, x माइनस 1 पे पावर क्या हो जाएगा -2/3, इसी को लिख सकते हो 1/3, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 पे पावर 2/3। इट मीन्स ये क्या होना चाहिए, ये वाले वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इट मीन्स x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यही ना डोमेन। अब इसका डोमेन फाइंड कर रहे हैं, तो fx बाई gx डिनोमिनेटर वाले अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, तो x नॉट इक्वल टू 1 मीन्स नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, x इज इक्वल टू 1, नॉन डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। समझ में आया? जब ऐसे फंक्शन दिया हुआ रहे तब कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर। अच्छा, सेकेंड इसी में बताता हूँ कंडीशन कि सपोज fx इस तरह से दिया हुआ है, fx पीस वाइज में दिया हुआ है, पीस वाइज फंक्शन है, सपोज यहाँ पे hx दे दिया गया, x का वैल्यू लेस देन, एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, x लेस देन a के लिए, और ये gx दे दिया गया x ग्रेटर देन इक्वल टू a के लिए, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे कि f डैश x फाइंड करेंगे। कृष्णा समझ में आ रहा है? यस आ रहा है। हाँ, तो तरीका क्या है कि f डैश x फाइंड करेंगे, तो ये h डैश x हो जाएगा, अब x ये लेस देन a ही रह जाएगा, जैसे लिख रहा हूँ वैसे ही, ये g डैश x हो जाएगा, और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसी के करस्पॉन्डिंग अगर 3 रहता है तो ऐसे ही लिखते चल जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे जो रहेगा उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ये डोमेन है,
तो उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कोई भी डिस्टर्बेंस उसमें क्रिएट नहीं करेंगे, है ना। तो अब देखो क्या करना है इसके बाद कि अब ये देख लेंगे कि इस पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो वैल्यू आ रहा है, अब एट x इज इक्वल टू क्या है, a के वर्ड चेंज हो रहा है, तो अब फाइंड कर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश a प्लस h, ये फाइंड कर लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश a माइनस h पुट कर a माइनस h, ये फाइंड कर लेंगे। तो देखो इसके वर्ड अगर ये फाइंड करोगे a प्लस h के वर्ड, तो देखो क्या करना पड़ेगा, a प्लस h वाले के फॉर्म में ये जा रहा है, तो यहाँ पे फाइंड कर लेंगे क्या, g डैश डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे a प्लस h का वैल्यू क्या आ रहा है, और यहाँ पे फाइंड कर लेंगे h डैश a माइनस h का वैल्यू क्या आ रहा है। अगर ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, है ना, ये 1 और 2, तो दोनों अगर इक्वल आ जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट वहां पे, राइट हैंड लिमिट, तो 1 इज इक्वल टू अगर 2 आ गया तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अगर यस 1 नॉट इक्वल टू 2 आएगा तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, अभी दिए थे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब x लेस देन 1, दिए थे ना इस टाइप का, एक्स क्यूब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो चेक डिफरेंशिएबिलिटी या डिस्कस डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1, क्या करोगे कृष्णा। सर वही LHS और LHL और RHL लगाए। नहीं नहीं, पहले एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। देखो फिर से देख लो क्या करते हैं, अगर पीस वाइज में है तो एफ डैश एक्स यहाँ से फाइंड करेंगे एफ डैश एक्स, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, उसके बाद लिमिट पुट कर देंगे कि x इज इक्वल टू ए प्लस एच के लिए और a माइनस एच के लिए सेम आ रहा है कि नहीं, सेम आया तो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो एफ डैश एक्स फाइंड किया, क्या आएगा यहाँ पे 2x आएगा, x का वैल्यू लेस देन 1, कोई दिक्कत नहीं ना। ये 3x स्क्वायर आएगा, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या करना है कि डायरेक्टली पुट करके देख लो, अगर लीनियर है तो डायरेक्टली पुट करके देख लो कि 1 इसमें पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, इसमें पुट करके 1 देख लो, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। देखो ये इक्वल नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, और नहीं तो जैसे बताया हूं कि एफ डैश क्या करो 1 प्लस एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस एच, है ना, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 2 आ जाएगा। एफ डैश 1 माइनस एच, क्योंकि उसी के अक्रॉस देख रहे हैं, सॉरी 1 प्लस एच करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू इसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, तो ये 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 इंटू 1 माइनस एच, इसको लिखना भी चाहोगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 माइनस 2h, तो ये 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2। यहाँ पे अगर लिखना भी चाहोगे तो देखो 3 इंटू 1 प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, है ना, लिमिट टेंड्स टू 0 करोगे ये 0 हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। आई बात समझ में, या ऐसे भी कर सकते हो। अभिषेक यस सर। समझ में आ गया। यस सर। तो शॉर्टकट ऐसे चेक करते हैं, विवेक, सुदेश, यस सर yes प्रियांशी, sir, ओके, जय, yes sir, ओके। तो चलो अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, यहाँ पे तुम लोग को होमवर्क दे दूंगा, वो कंप्लीट करके आ जाना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास लगेगा, एक क्लास और डिफरेंशिएबिलिटी सर में। फ्राइडे को होगा नेक्स्ट क्लास। कब करवाना है, जब बोलो। फ्राइडे को 1 बजे से, ठीक है। ओके चलो तो ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, चलो बाय बाय। सर हाँ सर लास्ट क्लास में भी ऐसे बॉक्स बनाए थे, होमवर्क देना भूल गए थे। नहीं नहीं, इस बार Yes. दूंगा, है ना, आज दूंगा। चलो ठीक है।
ओके सर। ओके, बाय बाय, टेक Thank you, केयर, sir. गुड नाइट। हाँ।